अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक नसीहत फरमाई। उन्होंने फरमाया कि देखो, अल्लाह की नाफरमानी कभी मत करना मखलूक की मोहब्बत में, क्योंकि अगर तुम मखलूक की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी करोगे ना, तो मखलूक के दिल में से तुम्हारी इज़्ज़त ख़त्म अल्लाह ताला कर देगा। इसीलिए मखलूक की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी कभी मत करना, और अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में मखलूक को नाराज़ करना पड़े तो कर देना। जब तुम मखलूक को नाराज़ कर दोगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, तो अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत मखलूक के दिल में खुद डाल देगा। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर इस बात पर हम और आप गौर करें ना, तो हमारी कामयाबी और नाकामी का फ़ैसला बिल्कुल क्लियर है। इस हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह की नाफरमानी हमारी नाकामी का सबब, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी हमारी कामयाबी का ज़रिया। 15 अगस्त का मौका, मैं इस बार दिल्ली में था 15 अगस्त के मौके पर, तो वो कुछ देखने को मिला जिसको देखकर ये लगा कि अल्लाह अगर इस धरती को भी यूँ पलट देना और हमें नेस्तो नाबूद कर दे, तो यकीनन वो हमारे लिए इंसाफ ही होगा। ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अल्लाह की तरफ से कोई अजाब अभी के अभी नाजिल हो जाए, और ये लग नहीं रहा था कि ये मुसलमानों की बस्तियां हैं, ये मुसलमानों की छतें हैं, ये मुसलमानों के मोहल्ले हैं। वो सब कुछ हो रहा था। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें ये बात समझना चाहिए कि जब अल्लाह का खौफ हमारे दिल में नहीं होगा ना, तो दुनिया के हर इंसान का खौफ हमारे दिल में होगा। छोटी से छोटी ताकत का खौफ हमारे दिल में होगा, छोटी से छोटी चीज़ का डर हमारे दिल में होगा। और जब बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होता है ना, तो सारी दुनिया के डर उसके दिल से निकल जाते हैं। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने आप को देखें ज़रा। 15 अगस्त की जब सुबह आई ना, तो मैंने देखा क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या जवान, क्या बूढ़े, छतें भरी पड़ रही हैं। आसमान पतंगों से लबालब है, आसमान पतंगों से भरा हुआ है। थोड़ी सी और सुबह हुई तो गानों की आवाज़ें, हर 2-3 छत छोड़कर छतों पर डीजे साउंड लगा के गाने बजाए जा रहे थे। हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया पतंगबाजी में उड़ा दिया गया। और जब मैं छत पे गया ना, तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। छतों पे डांस चल रहा था, डीजे साउंड चल रहा था, गाने चल रहे थे, और उस पर डांस चल रहा था। पतंगबाजी हो रही थी, पतंगबाजी के साथ साथ बच्चे भी डांस कर रहे थे, औरतें भी डांस कर रही थी। जो लड़की छत पे आ रही थी डांस करती हुई, मटकती हुई। और फिर ये सिलसिला पूरा दिन चला। छोटे छोटे बच्चे भी पतंग उड़ा रहे हैं। और जब मगरिब का बाद का टाइम आया ना, तो फिर आसमानों पर आग ही आग, आग ही आग। इस आग को हमने खेल बना लिया। इस आग को उड़ाते हुए कंडील की शक्ल में हम ये नहीं सोच रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने गज़ब में आके, गुस्से में आके आसमान से आग बरसा दी, तो हमारे बच्चों का हमारा बनेगा क्या। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और हर साल हम 15 अगस्त पर खुशियाँ मनाते हैं। मनाना भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन क्या इस नेमत का शुक्र इस तरह से किया जाए जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुली हुई नाफरमानियाँ हों। पूरा दिल्ली जो है ना मस्त था, और मुसलमानों का ये हाल, अफसोस ये था कि ये मुसलमानों का हाल था। पतंगबाजी की दुकानें मुसलमानों की, उड़ाने वाले मुसलमान, करोड़ों रुपया बर्बाद करने वाले मुसलमान, मांझे की बिक्री करते हुए गिरफ्तार मुसलमान, लाखों रुपया आग में जला देने वाले मुसलमान, छापे किसकी दुकानों पे पड़ रहे मुसलमान, बुरी चीज़ों में मुब्तला कौन है मुसलमान। गैर मुस्लिमों की बस्तियों में मैं गया और मैंने उनके एरियो को भी देखा, तो वहाँ इतनी सब कुछ नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इतनी मार पड़ने के बाद भी, इतने मुश्किल हालात आने के बाद भी, अगर मुसलमान कौम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी नाफरमानी में मुब्तला है ना,
तो अल्लाह की तरफ से जो हो रहा है वो इंसाफ है, यकीनन इंसाफ है। इससे ज़्यादा भी हो जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हालात इस तरह से बदलने वाले नहीं हैं। जो कौम अपनी हालत को नहीं बदलती ना, अल्लाह ताला उसकी हालत को नहीं बदलता। जो कौम अपने लिए फ़िक्रमंद नहीं होती, जो कौम अपने बारे में नहीं सोचती, उसके हालात नहीं बदले जाते। दिल्ली में शायद कोई एक घर ऐसा बाकी होगा जहाँ पर इस तरह की खुराफात 15 अगस्त के मौके पर ना हुई हो, जहाँ लाखों रुपए खर्च ना किए गए। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, शायद उंगलियों पे शुमार कर लो ऐसे लोगों को। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? कि ये हमारे लिए सोचने का पैगाम नहीं है कि हम अपने बच्चों को किस तरफ ले जा रहे हैं, हम अपनी कौम को किस तरफ ले जा रहे हैं? मोहल्ले के बड़े बड़े लोग भी अपने मोहल्ले की इस्लाह के लिए नहीं सोच रहे हैं। मुसलमानों की बस्तियां अलग दिख जाती हैं, एजुकेशन से बिल्कुल दूर। ये चीज़ें दिल को बहुत हर्ट करी, इन चीज़ों ने दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त पर खुशियाँ मनाने का तरीक़ा ये जो आप लोगों ने बना रखा है ना, मुसलमानों ने, मुसलमान तो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। मुसलमानों को ये हुक्म मिला, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो। क्या कर रहे हैं मुसलमान? 15 अगस्त पर जितनी नाशुक्री मुसलमान करते हैं ना, आप सोचो ज़रा इसका पूरा साल हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा। फिर हम बरकत की तलाश में, फिर हम हालात चेंज हो इसकी फ़िक्र में, अल्लाह से बड़ी बड़ी उम्मीदें। हालांकि हमारी छतों पे 15 अगस्त पे ये हो रहा है। जब अल्लाह का डर दिलों से निकलेगा, गैरों का डर दिल में आएगा। यही हो रहा है आज हमारे साथ। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई जो माशाल्लाह बाशरा थे, 5 वक्त के नमाजी हैं, अच्छे कारोबारी हैं, उन लोगों से भी मुलाकात हुई। लेकिन 75%, अगर आप ये कहें 85% लोगों की हालत ऐसी थी तो गलत नहीं होगा। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस तरह से हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरी इन कुछ बातों पर आप गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अगर आप खुद अमल कर सकते हो, कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अगली साल 15 अगस्त पर हम इस तरह से कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे जितना हो अल्लाह की नाफरमानी से बचो। मुश्किल हालात मुश्किल होते चले जाएंगे अगर अल्लाह की नाफरमानियाँ बंद ना हुई तो, और अल्लाह की नाफरमानियाँ बंद करोगे धीरे धीरे हालात खुद ब खुद संभलते चले जाएंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।